भाइयों और बहनों, आज मैं बाबा साहेब और भगवान के बीच का अंतर एक सच्चाई के रूप में रखना चाहती हूँ। ये किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों और इतिहास और अपने समाज को समझने के लिए है। हम बचपन से भगवान का नाम लेते आए हैं। भगवान को हमने पूजा, मंदिर बनाए, फूल चढ़ाए, दीप जलाए। हमने उनसे सुख मांगा, शांति मांगी, रक्षा मांगी। लेकिन जरा सोचिए, क्या भगवान ने कभी धरती पर आकर कहा कि मन हमें आस्था दी, विश्वास दिया, मन को शांति दी, लेकिन भगवान ने हमें अधिकार नहीं दिए। भगवान ने हमें संविधान नहीं दिया। भगवान ने हमें भीख में कुछ नहीं दिया। फिर भी हमें मंदिरों में जाने नहीं दिया गया। हम भगवान को मानते रहे, फिर भी हमें स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया गया। हम भगवान से दुआ करते रहे, फिर भी हमें इंसान से कम समझा गया। अब जरा बाबा साहेब को देखिए। बाबा साहेब ने हमारे लिए सिर्फ बातें नहीं की, हमारे लिए लड़ाई लड़ी। बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया। संविधान ने हमें वोट देने का अधिकार दिया। संविधान ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। जहाँ भगवान पर आस्था रखना सिर्फ पूजे जाते हैं, वहीं बाबा साहेब ने हमें पूजा नहीं। भगवान मंदिर में है, लेकिन बाबा साहेब हमारे जीवन में है। भगवान से हमने मांगा, बाबा साहेब ने हमें दिलाया। भगवान से हमने प्रार्थना की, बाबा साहेब ने हमें शक्ति दी। भगवान ने हमें उम्मीद दी, बाबा साहेब ने हमें हक दिया। इसीलिए हमारे लिए बाबा साहेब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, वो एक क्रांति है, वो एक रोशनी है, वो एक आवाज है उन लोगों जिन्हें सदियों तक छुप रखा गया। भगवान पर आस्था रखना गलत नहीं है, लेकिन अपने अधिकारों को पहचानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भगवान हमें सहने की ताकत देता है और बाबा साहेब हमें अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देते हैं। इसीलिए कहा जाता है, भगवान आस्था का प्रतीक है और बाबा साहेब अधिकारों के निर्माता हैं। हम भगवान को दिल से मानते हैं, लेकिन बाबा साहेब को हम अपनी जिंदगी से मानते हैं, क्योंकि बाबा साहेब ने हमें सिर्फ जीना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें इंसान बनकर सम्मान से जीना सिखाया। भाइयों और बहनों, मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियोस लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर हर व्यक्ति तक